हेलो, मेरा नाम है रिया द्विवेदी और हमारे चैनल स्टडी विद मी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एएसआई मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन से रिलेटेड और ये टॉपिक हम द हिंदू न्यूज़पेपर से कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है हम ये जानेंगे और ये टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम क्लियरली इस क्लास में इस टॉप वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं। हमारी वीडियोस की पीडीएफ भी आपको मिल सकती है अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो वीडियोस हैं वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग होती है। आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ये टॉपिक है, ये वीडियो जो कवर की गई है वो कौन से जीएस पेपर से रिलेटेड है आपका टॉपिक। और दोनों ही लैंग्वेज में आपको पीडीएफ मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस इस वीडियो में कवर की गई है। तो चलिए इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और न्यूज में क्यों है ये भी हम समझेंगे रिलेटेड। तो आप देखिए, आपकी एक पार्लियामेंट्री पैनल है जिन्होंने हाल ही में ये ऑब्जर्व किया कि जो आपका प्रोविजन था ये बनाया गया था कि आपके जो 100 मीटर और 300 मीटर का रेगुलेटेड एरिया और 100 मीटर का प्रोहिबिटेड एरिया, यानी कि आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों के आसपास 100 मीटर निषिद्ध और 300 मीटर विनियमित क्षेत्र के प्रावधान ने कई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। ये टॉपिक क्या है और ये क्या प्रोविजन है ये हम देख लेते हैं। तो ये कहा गया था कि जो आपका 100 मीटर और 300 मीटर वाला एरिया है, यहाँ पे किसी तरीके की कोई माइनिंग या कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो जितनी भी ऐसी मॉन्यूमेंट्स है जो एएसआई के द्वारा प्रोटेक्टेड है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड है, उनके 100 मीटर और 300 मीटर के दायरे में किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो ये जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन ने वहां की लोकल समुदाय यानी कि जो आपकी लोकल कम्युनिटीज है, स्थानीय समुदाय है, उनको इन इमारतों के, इन मॉन्यूमेंट्स के अगेंस्ट लाकर खड़ा कर दिया है, इन हेरिटेज स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि लोगों के लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे प्रोविजन के चलते वो लोग अपने रेजिडेंशियल स्पेसेस को रिपेयर नहीं करवा पाते। आपकी जो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जिसने रिपोर्ट तैयार की है इस प्रोविजन के से रिलेटेड, और ये पार्लियामेंट्री कमेटी का नाम है आपका पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर। इन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि जो रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं उनको रिवाइज किया जाए। ठीक है, इन नियमों को जो है रिवाइज किया जाए, संशोधित किया जाए। और साथ ही ये भी कहा गया है इन नियमों का उपयोग या जो भी प्रयोग आप कर रहे हैं वो तर्क संगत होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, इनको रैशनलाइज कीजिए। क्योंकि अभी जो रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं वो हर तरीके की मॉन्यूमेंट के लिए सेम है, यानी कि एएसआई के द्वारा कुछ ऐसी मॉन्यूमेंट्स भी प्रोटेक्टेड है जिनका कोई हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं है, और उन मॉन्यूमेंट्स के लिए भी ये रूल्स और रेगुलेशन सेम तरीके से लागू होते हैं। तो ये आपकी कमेटी का कहना है कि आप ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाइए जो उस पे बेस्ड हो कि कौन सी आपकी मॉन्यूमेंट जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या आपका उस ऐतिहासिक महत्व कितना है उस मॉन्यूमेंट का, उस स्मारक का, उस हिसाब से आप उसके लिए रूल्स बनाइए। ठीक है, तो ये आपकी स्टैंडिंग कमेटी का कहना। कुछ केसेस में हमने देखा कि पूरा विलेज जो है वो आपके लगभग 300 मीटर के रेडियस में पूरा विलेज ही आ जाता है, यानी कि कुछ मामलों में पूरा का पूरा गांव जो है आपके 300 मीटर के दायरे में आ जाता है, और जिससे गांव के लिए या गांव के लोगों के लिए अपने रेजिडेंशियल स्पेसेस को रिपेयर कराना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नियम ये कहता है कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में लोगों के बीच जो है बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं सेंटिमेंटल और किसी तरीके का विद्रोह जो है क्रिएट हो गया है सरकार के खिलाफ भी। और लोगों को जो है इन रूल्स और रेगुलेशन ने लोगों को जो है इन स्मारकों के खिलाफ कर दिया है, इन मॉन्यूमेंट्स के खिलाफ कर दिया है। कमेटी ने ये कहा, राज्यसभा को ये रिपोर्ट सबमिट की 21 सितंबर को। तो जितने भी प्रोहिबिटेड एरियाज हैं या रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं उनसे रिलेटेड जो ये प्रोविजन बनाया गया है ये आपके 2010 में बनाया गया था थ्रू एन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि एक संशोधन अधिनियम के तहत इसको बनाया गया।
और ये क्या था, इसका नाम था एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, यानी कि प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958। तो इस एक्ट के तहत कहा गया कि 100 मीटर और 300 मीटर के दायरे में आप कोई भी एक्टिविटीज ऐसी नहीं कर सकते जैसे माइनिंग, कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके की एक्टिविटीज आप इस रेडियस में नहीं कर सकते। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हालांकि ऑलरेडी कह दिया है कि इस प्रोविजन को अमेंड करने में हम लगे हुए हैं, प्रोसेस जारी है इसमें चेंजेस करने के लिए, इसमें संशोधन करने की प्रक्रिया जो है वो चालू है। आपकी स्टैंडिंग कमेटी ने ये भी कहा कि अभी के समय पे सारी तरीके की मॉन्यूमेंट्स के लिए सेम रूल लागू होते हैं, चाहे वो मॉन्यूमेंट आपके महत्वपूर्ण है या नहीं है, चाहे वो महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट है या महत्वहीन है, दोनों के लिए सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। हाँ, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी पेश किए इस कमेटी ने। क्या है वो एग्जाम्पल, ये भी हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कहा गया है जो आपकी इलोरा की, अजंता इलोरा की मॉन्यूमेंट्स है जो कि एक सिग्निफिकेंट वैल्यू रखती है। और उसके साथ साथ में जो कोस मीनार्स हैं, कोस मीनार्स आप देखेंगे कि पुराने समय में रास्तों पे दूरी तय करने के लिए या दूरी को निश्चित करने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता था एक मार्कर के रूप में, उनकी भी उतनी ही सिग्निफिकेंस है, उतनी ही इंपॉर्टेंस या उतनी ही प्रोटेक्शन उनको दी गई है जितनी अजंता और एलोरा की मॉन्यूमेंट्स को दी गई है। तो आप देख रहे हैं कि हालांकि जिनका आप कह सकते हैं एक ऐतिहासिक वैल्यू उतना नहीं है, उनको भी सेम टाइप की प्रोटेक्शन दी जा रही है, और अजंता एलोरा जैसी मॉन्यूमेंट्स को भी सेम टाइप की प्रोटेक्शन दी जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया कि टोटल 3691 एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है जिनको रैशनलाइज किया जाना चाहिए, उनको कैटेगराइज किया जाना चाहिए कि कौन सी आपकी मॉन्यूमेंट जो है वो राष्ट्रीय महत्वता रखती है, यानी कि नेशनल सिग्निफिकेंस रखती है, और कौन सी नहीं रखती, किसकी आर्किटेक्चरल वैल्यू है और किसकी नहीं है। इस हिसाब से जो है उनको कैटेगराइज किया जाना चाहिए, ठीक है, इस आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाना चाहिए। और साथ ही ये कहा गया कि इनमें से 1/4 मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं, यानी कि 1/4 स्मारक ऐसे हैं जिनका कोई नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई नेशनल वैल्यू नहीं है, आप कह सकते हैं कोई राष्ट्रीय महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए आप कहें जो 75 ग्रेव्स जो मिली है कॉलोनियल एरा सोल्जर्स की, उनको भी इंपॉर्टेंस में रखा गया है, ठीक है। तो आप देखिए कि उपनिवेशक युग के सैनिकों या बिना किसी उल्लेखनीय महत्व के इन कब्रों को जो है एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में शामिल किया गया है। तो इस तरीके की चीजें जो है इस रिपोर्ट में सामने आई है, जिन पर जो है सरकार को या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है इस पर ध्यान देना है और इस तरीके के चेंजेस जो है लेके आने हैं इस अधिनियम के तहत। साथ ही जो स्मॉल ब्रिक्स आप कह सकते हैं कि कब्रों वाली जो कुछ छोटी ईंटों से बनी हुई कब्र जो मिली है, या जिन कब्रों को जो है छोटी ईंटों की दीवारों से घेरा गया, सो ऐसी जगहों को भी आप एएसआई मॉन्यूमेंट या एएसआई की सुपरविजन में रख रहे हैं जिनकी कोई इतनी कल्चरल या आप कह सकते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं है। और यह आप देखेंगे कि कुमता के कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, 2 कब्रें जो किनकी है, ये ग्रेव्स किनकी हैं, आपकी जॉन एल्बर्ट और हेनरी गेसन की है, ठीक है, जो कि आपके इंजीनियर थे, डिपार्टमेंट इंजीनियर थे। तो उनकी ग्रेव्स है और उनको जो है आप एएसआई की प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, जिसका कोई आर्किटेक्चरल वैल्यू नहीं है, कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, फिर भी उन मॉन्यूमेंट्स को सेम लेवल की प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है। और किसके कंपैरिजन में, जो कंट्री की सबसे प्रतिष्ठित स्मारक हैं, जो चेरिस्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी लेवल की प्रोटेक्शन इन ग्रेव्स को भी प्रोवाइड की गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है। ऐसे और करंट टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप इस वीडियो को पसंद आई है आप लोगों को ये वीडियो। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा ताकि आपको इन क्लासेस के, इन वीडियोस की पीडीएफ जो है इजीली अवेलेबल हो जाए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।